कल का 20 जून को योग भवन का उद्घाटन। योग भवन 65x45 का बहुत बड़ा योग भवन है, सुसज्जित है। और उस योग भवन के अंदर कल से जो प्रारंभ होगा उसके अंदर निःशुल्क रूप से सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक निःशुल्क रोज क्लास लगेगी। चाहे कोई भी बीकानेर का सज्जन आए या योग की क्लास अटेंड करें और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। इस नाते ये योग भवन की ये जो उपयोगिता है वो बीकानेर के अंदर बहुत बड़ी उपयोगिता है। और योग के प्रकल्प के रूप में बताऊँ, बाबा रामदेव ने जो योग का एक अलग जगह थी वो तो उन्होंने बहुत बाद में जगह थी। उससे पहले वैद्य महावीर प्रसाद जी शर्मा का जो चित्र ऊपर लगा हुआ है आप सबके सामने, पीछे भी लगा हुआ है आपके सामने, इन महावीर प्रसाद जी शर्मा ने योग के कैंपों का पर्याय माना जाता है यह प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। उन्होंने अपने जीवन काल में योग को इतना परिभाषित किया था कि योग के कार्यक्रम को निरंतर निःशुल्क रूप से योग की जो कैंप थे ना वो लगाते थे। साल के अंदर 8-10 बार कैंप लग जाते थे और लोगों को प्रेरित करते थे। ऐसे महावीर प्रसाद जी शर्मा थे। तो उनके रूप में हमने 20 जून को ये योग भवन, उनकी परिकल्पना थी कि यहाँ योग भवन बने, जो एक मूल स्वप्न साकार आप सब लोगों के माध्यम से, हमारे कार्यकारिणी की प्रेरणा से, और जिन्होंने देना है, अर्जुन राम जी ने, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने, महेश जी पोदार ने जो पैसे दिए उन सबको संस्था हमेशा आभार प्रकट करती है, उनको धन्यवाद भी देती है कि उन लोगों ने इस प्रकार का एक प्रकल्प को आगे बढ़ाया और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र को चुना और यहाँ योग भवन बनवाया, जिसका मूल साकार रूप है जो कल होने जा रहा है। मैं आप सब लोगों के उस केंद्र में कल जो होने वाला जो कार्यक्रम है उसमें आप सब लोगों को भी आमंत्रित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से आप भी उसका लाभ लें और अन्यों को भी लाभ दिलाने के लिए प्रेरित करें। और ये जो मीडिया के जो कर्मी आप जो हो, ये बहुत बड़ा महत्व जो है वो आप पब्लिक को समझा सकते हो। एक जन जागरण का अभियान जो प्राकृतिक चिकित्सा समिति जो करती है वो तो एक सीमित दायरे में करती है, एक अपने निर्धारित समय में करती है, लेकिन आप लोगों के हाथ के अंदर एक बड़ी कड़ी कलम की ताकत है। उसके माध्यम से आप जन जन को जागृत कर सकते हैं और जन जन को जागृत हमेशा आपने किया भी है। और जब जब भी ऐसा कोई मौका है तो निश्चित रूप से आपने हर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी देता हूँ। इस प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के अंदर जब जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो आपने हमेशा सहयोग दिया है और उस सहयोग के कारण से प्राकृतिक चिकित्सा, योग और प्राकृतिक चिकित्सा का जो अनूठा उदाहरण है जो आपने प्रस्तुत किया है उसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। 20 जून को जन्म शताब्दी वर्ष के ऊपर पहला कार्यक्रम कल योग भवन के उद्घाटन का होगा। उसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 3 दिवसीय निःशुल्क कैंप, विशेष रूप से किन किन रोगों में कौन कौन से आसन, योग, प्राणायाम उपयुक्त हो सकते हैं उनकी जानकारी उन 3 दिनों के माध्यम से लोगों को दी जाएगी और यहाँ कैंप का आयोजन किया जाएगा। और योगाचार्य के रूप में हमारे डॉक्टर वत्सला गुप्ता जी है जो नेचुरोपैथी में भी एमडी है प्राकृतिक चिकित्सा में, और पीएचडी भी इनका 2.5 साल हो गया। 6 महीने बाद में पीएचडी में इनकी डिग्री मिल जाएगी और योगा में भी इनकी एमडी की हुई है। इसलिए ये सौभाग्य की बात है कि प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के अंदर योग और प्राकृतिक चिकित्सा का दोनों का जो संगम है वो यहाँ विद्यमान है। उसका उपयोग भी जनता के लिए एक बहुत बड़ी भागीदारी साबित होगी और इसका लाभ अपने को मिलेगा। इनके नेतृत्व में योगाचार्य हमारे रतन जी तांबोली भी है, श्री रतन तांबोली जी भी, वो निरंतर सहयोग करते आए हैं। जितेंद्र जी मारू भी है, वो भी निरंतर सहयोग करते आए हैं और अन्य अन्य और भी ऐसे योगाचार्य हैं जो सहयोग कर रहे हैं। उन सब का हम आभार प्रकट करते हैं और वो भी समय समय पर हमें सहयोग देंगे। और 21 जून को ये 3 दिवसीय निःशुल्क कैंप होगा। उसके बाद में 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ चूँकि सांस्कृतिक धरोहर को कायम रखने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कटिबद्ध है और निरंतर हर पूर्णिमा को यहाँ यज्ञ का आयोजन होता है। उसके अंदर गुरु पूर्णिमा के अंदर विशेष यज्ञ का आयोजन होगा, क्योंकि महावीर प्रसाद जी शर्मा प्राकृतिक चिकित्सा के एक बहुत बड़े गुरु थे। इस नाते उनको नमन करते हुए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने का निर्णय लिया है। इसके बाद में 15 अगस्त 1951 को प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना हुई थी। तो ये स्थापना दिवस के रूप में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र मनाएगा और उसके अंदर भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके बाद में 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी, यहाँ भी कृष्ण जन्माष्टमी के भी बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। उसके बाद में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और
उस पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। जो गांधी जी प्राकृतिक चिकित्सा के अधिष्ठाता थे, उसके रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है प्राकृतिक चिकित्सा में, उनके जीवन पर भी एक कार्यक्रम किया जाएगा। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है और शरद पूर्णिमा के दिन प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में वर्षों से, जब से देवेंद्र दत्त जी शर्मा ने इसकी स्थापना की थी, तब से लेकर के आज तक औषधि युक्त खीर बनाई जाती है यहाँ पे, जिसके अंदर दमा के जो रोगी होते हैं उनको, सांस के रोगियों को बहुत बड़ा लाभदायक होती है खीर बना करके, और रात को चंद्रमा के साए में रखा जाता है और सुबह लोगों को वितरण किया जाता है। उसके अंदर करीब सैकड़ों लोग यहाँ आकर के उस खीर को ले जाते हैं। तो वो बड़ा कार्यक्रम उस दिन, शरद पूर्णिमा के दिन उस दिन खीर वितरण का भी होगा। 10 नवंबर को धन्वंतरी जयंती, यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में धन्वंतरी जी का एक मंदिर भी है, उसमें पूजा की जाती है और धन्वंतरी जी औषधि के बहुत ज्ञाता है, इन्हीं के पूजा करने के लिए वो बड़ा कार्यक्रम होगा। 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में 18 नवंबर को हर बार यहाँ शिविर होता है, तो वहाँ एक सप्ताह का शिविर भी लगेगा निःशुल्क रूप से, उसमें भी कार्यक्रम किया जाएगा। 18 नवंबर के बाद में 20 नवंबर को गोपाष्टमी, गौ सेवा का कार्यक्रम है जो यहाँ किए जाएंगे। जो यहाँ पहले गौशाला भी थी और ये जी गौ सेवा के भक्त थे, और गौ के माध्यम से भी जो गाय का गोबर होता है, गौमूत्र होता है, उसके माध्यम से खूब सारी शरीर को स्वस्थ रखने में कामयाबी होती है, उसका भी उसका माध्यम है जो जागृति का करके बताया जाएगा। 23 दिसंबर को गीता जयंती का कार्यक्रम है, उस गीता जयंती के दिन भी यहाँ कार्यक्रम होंगे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, सूर्य उत्तरायण की ओर जाता है, उसमें आहार परामर्श का शिविर लगाया जाएगा। 23 जनवरी को सुभाष जयंती है, उस दिन भी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह और 16 फरवरी को वेद जी की पुण्यतिथि, 16 फरवरी को पुण्यतिथि, 5वीं पुण्यतिथि आएगी इस बार, तो उसके अंदर भी कार्यक्रम किए जाएंगे। उसके अंदर शिविर का भी आयोजन होगा और उनको श्रद्धा सुमन भी किया जाएगा और युवा दिवस के रूप में भी मनाएंगे। उस दिन विवेकानंद जयंती भी है। 8 मार्च को शिवरात्रि है, जो प्रथम योगी हैं, योगी पुरुष थे शिव जी, इसके रूप में माना जाता है। उस दिन भी बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। उपवास चिकित्सा विशेष परामर्श उसके अंदर दिया जाएगा। 17 अप्रैल को रामनवमी और 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा और 5 जून को पर्यावरण दिवस। ये इस तरह से ये साल भर में अब से लेके आने वाले 20 जून 2024 तक इस साल भर के अंदर विभिन्न कार्यक्रम है जो प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर जन जागृति हेतु किए जाएंगे। ये कार्यक्रम